तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड्स के साथ। लेट्स सी, एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जनरली होते हैं RX। तीन तरह के एल्काइल हैलाइड होते हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। लेट अस प्रोसीड कि इन तीनों हैलाइड्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। यदि हमारे पास है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ले लेते हैं CH3CH2MgBr बच्चे, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो SN2 अटैक हो जाएगा हमारे पास। ये यहाँ जाएगा और इस क्लोराइड को यहाँ से सिंपल हटा देगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास एल्केन CH3CH2। देखो दो कार्बन तो ये, दो कार्बन इसके, तो CH2CH3 हेंस द आंसर। ये आंसर हमारे पास हो जाएगा और MgBrCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। तो CH3Br प्लस CH3CH2MgBr, बताइए SN2 अटैक होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से अटैक करेगा, Br को यहाँ से चलता करेगा, सिंपल। तो एल्केन बन जाएगी कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, एल्केन बाय SN2 मैकेनिज्म। लेकिन यहां पर यदि ये एल्काइल हैलाइड टर्सरी हो जाता है तो कैसे बिहेव होगा यहाँ पर, तो सुनिए क्या होगा। यहाँ पर टर्सरी बना लेते हैं, CH3 देन CH3Cl। यहाँ पर आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मान लेते हैं CH3MgBr आ गया है। ठीक, तो बच्चे अब यहाँ पर अटैक तो पॉसिबल है नहीं हमारे पास, तो अब की बार जो रिएक्शन होगी वो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन E2 एलिमिनेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये जो CH3 है बच्चे, यहाँ पर CH3 ये अटैक करेगा इस H पे, ये यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा डबल और क्लोराइड आयन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन जब जब होती हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन। तो C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इस CH3 को क्या मिल जाएगी, ये H, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास मीथेन प्लस MgBrCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो MgBrCl। इस तरह से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, एल्कीन होगा। तो याद कर लीजिए, प्राइमरी यदि एल्काइल हैलाइड है आपके पास, प्राइमरी है या मिथाइल हैलाइड है, तो हमें क्या देगा, एल्केन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन है और उसके कितने कार्बन है वो जुड़कर हमें एल्केन मिल जाएगी, जैसे वुड रिएक्शन में जनरली होता था। बट यदि आपके पास एल्काइल हैलाइड है बच्चे टर्सरी, तो वहां पर E2 एलिमिनेशन होगी, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वहां पर फॉर्मेशन होगी किसकी, डबल बॉन्ड की, मतलब एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जनरली सेकेंडरी के अंदर भी हमारे पास यदि सेकेंडरी हैलाइड है तो हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एलिमिनेशन। चलिए फिर भी हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये क्लियर है ना कि किस तरह से रिएक्शन होगी। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा पढ़िए, आप पीछे वीडियो जाइए, देखिए किस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहा है हमारे पास। तो देख लेते हैं सेकेंडरी यदि हमारे पास है तो CH3 CHCl CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डाल दिया हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। ठीक है, यहाँ पर अब दो केसेस हो सकते हैं भाई। यदि रिएक्शन आपकी हो रही है बच्चे लो टेम्परेचर पे, तो आप SN2 अटैक करवाएंगे। क्या करवाएंगे, SN2 अटैक। बट यदि रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर पे बच्चे, हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन जनरली होगी। मोस्टली केसेस में 90% में आप एल्कीन ही बनाएंगे, सेकेंडरी में भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो बताइए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा, SN2 अटैक होगा तो CH3 यहाँ अटैक करेगा बच्चे, Cl हट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा CH3CH, इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH3। लेकिन ऐसा कब होगा, यदि टेम्परेचर लो है तो, वरना यदि ऑर्डिनरी कंडीशन है या टेम्परेचर हाई है तो आप किसके लिए जाएंगे, एलिमिनेशन के लिए। एलिमिनेशन में क्या होगा यहाँ पर बच्चे, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यू नो वेरी वेल एल्कीन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। ठीक है, तो शेड्जअप रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन बनाएंगे आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, हेंस द आंसर।
तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड के साथ कौन रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर, समझते रहना। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और वो रिएक्शन आ जाती है हमारे पास साइक्लिक ईथर्स के साथ। किसके साथ है, साइक्लिक ईथर्स के साथ। जनरली जो असाइक्लिक ईथर होते हैं जिनमें साइक्लिक रिंग नहीं होती, उनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता। तो रिएक्शन किसके साथ करता है, वो साइक्लिक ईथर के साथ। अब किस तरह से करेगा रिएक्शन, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे छोटा साइक्लिक ईथर ले लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, इनको इपोक्साइड्स भी बोलते हैं। साइक्लिक ईथर्स को क्या भी बोला जाता है, इपोक्साइड्स। ठीक है, एपोक्साइड्स। तो ये लो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं बच्चे, CH3MgBr। चलो अब या तो यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। भाई क्या चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो उसको तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कार्बन चाहिए। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। अब कहीं अटैक कर दोगे तो सेम बात है। तो इसने अटैक कर दिया बच्चे यहाँ। अब रिंग ओपन होगी ऑक्सीजन की साइड में, देखो ऑक्सीजन की साइड में रिंग ओपन कर देंगे हम। तो देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एज इट इज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच हो जाएगा। ये लो भाई एक और कार्बन जोड़ दिया मैंने, CH3। देख तो रहे हो ना, ये CH2 है, ये CH2 है। देखो ये CH2, ये CH2, इस CH2 के साथ CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, O पे नेगेटिव आ गया तो MgBr आ जाएगा, MgBr। फर्दर हम क्या करवाते थे, याद करो, हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते थे, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ H लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा बच्चे ये, यहाँ पर O के साथ लग जाएगा H। तो CH3 CH2 CH2OH, मतलब प्रोपेनोल आ गई है। क्या आ गई है, प्रोपेनोल। 3 कार्बन कैसे आए, देखो 2 कार्बन तो इसी में थे, एक कार्बन इसका आ गया, तो क्या आ गई है, प्रोपेनोल। क्लियर है कहानी, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 MgBr विद हाइड्रोलिसिस। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ भाई, डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या कर देना है आपको, सिंपल यदि मैं समझाऊं तो इसको तोड़ देना है। देखो सिंपल डायरेक्ट प्रोडक्ट समझाते हैं आपको, एक बार यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट समझा दूं, फिर मैकेनिज्म पे चलेंगे हम। इसको दीजिए हटा, हट गया, इस पे लगा दो H। 1 2 3 कार्बन तो इसके, 1 2 3 कार्बन तो इसके, 2 इसके, तो 2 मतलब 1 और 2, हेंस द आंसर। यही आंसर आ गया भाई यहाँ पर। ठीक है, मैकेनिज्म चलो फॉलो करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो बच्चे क्या हो जाएगा, हमारे पास रहेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2 CH3, हो गया ना, इस कार्बन के साथ CH2 CH3। O नेगेटिव यहाँ पर आ गया है MgBr। फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इस O को मिल जाएगी H, O को क्या मिल जाएगी H, और यहाँ पर आ गया है CH2 CH3। ये आंसर आ जाएगा इपोक्साइड के केस में। ठीक है, कुछ और केसेस आप ले सकते हो इपोक्साइड के केस में, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल हमारे पास रहेगा। ठीक है, किसका रोल रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का। जैसे हमारे पास ये आ गया भाई, यहाँ पर आ गई है ऑक्सीजन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, मिथाइल। अब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूँ यहाँ पर CH3 CH2 MgBr। अब बताओ, या तो इस कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा या इस पे, लेकिन यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, भीड़ है ना ज्यादा। तो ये अब कहाँ पर अटैक करेगा बच्चे, यहाँ पर। तो रिंग यहाँ से खुलेगी अब की बार। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये एज इट इज रहेगा हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो गया MgBr, देखते रहिए उसकी तरफ। अब इस कार्बन पे अटैच हो गया है CH3, तो चलिए इस कार्बन पे अटैच हो गया है CH3। फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो CH3, देन ये हो जाएगा इस तरह से OH, हैंस द आंसर। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। फाइनल आंसर क्या रहेगा, अल्कोहल ही रहने वाली है। चलिए भाई एक और कर लेते हैं फिर हमारे पास। ठीक है, लगे हाथ, हमारे पास एक और कर लेते हैं। तो है हमारे पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कुछ इस तरह से, बताइए। अब की बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया मैंने CH3 MgBr, तो बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा, बोलो। या तो यहाँ अटैक हो सकता है या यहाँ अटैक हो सकता है, सॉरी, या तो यहाँ नहीं होगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन के लगते कार्बन पे अटैक होगा ना, या यहाँ। या तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा, रिंग आ गई यहाँ कम है स्टीरिक हिंड्रेंस, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर बच्चे। कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। ठीक, रिंग को खोल देंगे इस साइड में, तो बताइए क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन रिंग रहेगी एज इट इज बच्चे। हाँ जी, ये रहेगा एज इट इज। ये आ जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आ जाएगा MgBr। ठीक है, ये बॉन्ड टूट ही गया है, इसके साथ अटैच हो गया है कौन, CH3। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H। एक कार्बन बढ़ जाना चाहिए, देखो एक था ना कार्बन, 1 2 हो गए हैं। ठीक है, हेंस द आंसर। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना,
कि इपोक्साइड के साथ, साइक्लिक ईथर के साथ हमारे पास ये कैसे रिएक्ट करेगा। जनरली साइक्लिक ईथर भी 3 कार्बन या 4 कार्बन के हो तो उनके साथ जल्दी रिएक्शन करता है, 5 कार्बन या 6 कार्बन के साथ नहीं रिएक्शन करता। अब यदि यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए ये है आपके पास, यहाँ पर है CH3, देखो 4 कार्बन का, 4 कार्बन के ईथर में क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, और एक 3 कार्बन के ईथर में कितने डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल ही कम होता है। वही 3 डिग्री के ईथर में कितना एंगल होगा भाई, देखना टोटल एंगल कितना होता है उसको से डिवाइड कर दो भाई, यहाँ पे 60 डिग्री के आसपास एंगल होता है ये। तो एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है इनमें, क्या आ जाता है एंगुलर स्ट्रेन, एंगल कम होने के कारण इन बॉन्ड के बीच में रिपल्सन हो जाती है, इसको एंगुलर स्ट्रेन बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए जो 3 या 4 कार्बन के साइक्लिक ईथर है ये जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो चलिए भाई इसकी रिएक्शन आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरे पास CH3MgBr, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, तो डायरेक्ट करें। ये यहाँ तो अटैक कर नहीं सकता, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इसको दे देंगे H और इस पे लगा देंगे CH3 ग्रुप, हेंस द आंसर, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सीख गए हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जल्दी जल्दी करने लग जाइए चीजों को कि किस तरह से होने वाली है हमारे पास रिएक्शन। ठीक है भाई, कर लेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे CO2 के साथ, किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा विद CO2। तो चलो भाई CO2 को देख लेते हैं। CO2 होती है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2MgBr। अब यहाँ हमें पता डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की साइड में। ठीक है, कहानी यहाँ तक की। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, C डबल बॉन्ड O तो एज इट इज रहेगा, इसी के साथ CH2CH3 अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, CH2CH3, और O पे आ जाएगा बच्चे MgBr। क्या आ जाएगा O पे MgBr। ठीक है, फर्दर जब हम क्या करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, आपको ध्यान होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सेकंड स्टेप में क्या होगी, हमेशा हाइड्रोलिसिस होगी बच्चे। तो यहाँ पर बोलिए क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर H लगा देंगे हाइड्रोलिसिस में, O के साथ क्या लगा देंगे H, तो बन जाएगा CH3CH2CO, देन इस O के साथ लग जाएगा H, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है रिंग एज इट इज, देन CH2MgBr है मेरे पास, CO2 के साथ क्या कर रहा है ये रिएक्शन, तो बताइए क्या होगा बच्चे। यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये फर्दर हो जाएगा उस साइड में मूव, तो रिंग रहेगी एज इट इज, यहाँ आ जाएगा बच्चे CH2 का बॉन्ड बनेगा C के साथ, डबल बॉन्ड O रहेगा ऊपर की तरफ, O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा MgBr। ठीक है, क्लियर है कहानी। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इस O पे लग जाएगा हमारे पास H, तो क्या मिलेंगे हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। ठीक है, तो ये था CO2 के साथ रिएक्शन। ठीक है बच्चे, चलिए भाई अच्छी बात है, कर लेंगे आप CO2 के साथ भी रिएक्शन की ईथर, ये सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के साथ, सॉरी CO2 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हम बढ़ते बढ़ते चल पढ़ते हैं SO2 के साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो फिर से हमारे पास S डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O SO2 होता है, और ये आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास S डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा MgBr, और इस सल्फर के साथ बॉन्ड बन जाएगा CH3 का बच्चे, CH3 का। फर्दर हम क्या करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, तो इस ऑक्सीजन को मिल जाएगी H, तो S डबल बॉन्ड O OH यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, तो फिर से एसिडिक ग्रुप हमारे पास बनेगा। इस तरह से किसके साथ रिएक्शन हो जाएगी बच्चे, SO2 के साथ। कर लेंगे, ये तो उससे आसान है भाई, अब तो पता चल ही गया कि कहाँ अटैक होगा कहाँ नहीं होगा, तो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। हाँ जब अड़क बड़क तड़क, हम तो कर लेंगे, नहीं लेंगे भड़क। क्या यार हम भी क्या क्या बोले जा रहे हैं। चलिए O2 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं बच्चे। O2 होती है बच्चे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, RMgX। यहाँ पर ये देखिए बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दूं मैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, R की जगह ले लेते हैं चलो CH3CH2, तो ये जो नेगेटिव है ये इस ऑक्सीजन पे क्या कर देगा बच्चे, अटैक कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा बच्चे यहाँ पर MgBr। यस और नो बोलिए, ये बनेगा नहीं बनेगा, यस और नो, चलिए चलिए बताइए बनेगा नहीं बनेगा। हाँ जी सर, ठीक है। अब इसके यहाँ पर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होगा बच्चे, एक और मॉलिक्यूल हमें लेना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, CH3CH2MgO
Br, ठीक है। एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हम क्या करेंगे, इसका अटैक इस पे करवाएंगे और इसको यहाँ से भगा देंगे, इसको यहाँ से क्या कर देंगे बच्चे, भगा देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या बनेगा बच्चे यहाँ पर, यस और नो, देखिए देखिए देखिए, ठीक, देखिए देखिए देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, गड़बड़ कर दिया बस थोड़ी सी, यहाँ पर गलती कर दी हमने, यहाँ के बजाय अटैक यहाँ नहीं होगा बच्चे, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये अटैक करेगा हमारे पास यहाँ पर और इसको हम हटा देंगे, देखो तो क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे क्या होगा बच्चे, अटैक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखें CH3CH2 CH3 CH2 OMgBr OMgBr, देखते रहो CH3CH2 CH3CH2 OMgBr OMgBr, फिर CH3CH2O CH3CH2O, O के साथ ये वाला MgBr अटैच हो जाएगा, MgBr, ये दो मोलिक्यूल मिलेंगे हमें भाई, कितने मोलिक्यूल मिलेंगे, दो मोलिक्यूल, ठीक है। फिर जब हम हाइड्रोलिसिस करवाने जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, तो इसको भी H मिल जाएगी, इसको भी H मिल जाएगी, तो दो दो मोलिक्यूल अल्कोहल के मिल जाएंगे, CH3CH2OH बन जाएगा, यहाँ से देखो OH, यहाँ से भी क्या बन जाएगा CH3CH2OH, और इस तरह से ऑक्सीजन के मोलिक्यूल के साथ कौन रिएक्ट करेगा हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर क्या करेगा बच्चे, रिएक्शन करेगा, ठीक है, कर लेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिएक्शन विद सल्फर। आपको याद रखना है कि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन वैकेंट ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस के कारण सल्फर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर लेता है। कुछ नहीं करना, बस आपको CH3CH2 MgBr आपके पास है, ये सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये तो जो नेगेटिव है ये सल्फर के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल उनमें चला जाएगा और बन जाएगा CH3CH2S CH3CH2S, फिर MgBr, फिर ये आ जाएगा MgBr, इसी के साथ क्या रहेगा MgBr। फर्दर जब आप यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इस ग्रुप को आप H दे दोगे, तो बन जाएगा CH3CH2SH, क्या बन जाएगा CH3CH2SH, ठीक है। मतलब थायो अल्कोहल्स बन जाएंगे यहाँ पर बच्चे, क्या बन जाएंगे, थायो अल्कोहल्स बन जाएंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, CH3MgBr प्लस सल्फर, बताइए क्या होगा, सल्फर को इधर बीच में बैठा दो तो CH3SMgBr हो जाएगा, और जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो मिथाइल ग्रुप और इस जो सल्फर वाला ग्रुप है इसको क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CH3SH बन जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा CH3SH बन जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं, ठीक, रिएक्शन विद साइनोजन, किसके साथ, रिएक्शन विद सायनोजन, सायनोजन, साइनोजन होते हैं C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, इन मोलिक्यूल के साथ हमें क्या करनी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करनी है बच्चे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी हमारे पास, तो चलिए CH3CH2 MgBr, ये क्या हो गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या हो गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ शिफ्ट, क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3CH2, देखो CH3CH2, फिर C, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, क्या जाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड N, इसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करती हमने, हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, हो गया डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ CN वाले कार्बन के साथ कौन अटैच है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, N पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसके साथ कौन अटैच रहेगा, MgBr अटैच रहेगा, ठीक है। देखते रहो CH3CH2 CH3CH2 फिर ये C, फिर ये C, इस C पे C ट्रिपल बॉन्ड N, इस C पे C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर डबल बॉन्ड N हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोबारा से क्या होगा, ये वाला यहाँ जाएगा और इस वाले बॉन्ड को क्या कर देगा, रिलीज, तो बन जाएगा CH3CH2, देखो CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आ जाएगा हमारे पास, मतलब अल्काइल नाइट्राइल्स बन जाएंगे हमारे पास बच्चे, क्या बन जाएंगे, अल्काइल नाइट्राइल्स हमारे पास बन जाएंगे। अब याद करो नाइट्राइल हमने पीछे पढ़ के आया था, नाइट्राइल फिर कीटोन बनाएगा, फिर ये, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने मोल यूज हो सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, 3 मोल, एक तो ये मोल यूज ही हो गए हैं अब,
फिर आगे नाइट्राइल बनने के बाद फिर ये कीटोन बनेगा, और कीटोन बनने के बाद ये फिर से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल बनाएगा। तो टोटल कितने मोल यूज हो सकते हैं? 3 मोल। तो इस तरह से साइनोजन के साथ रिएक्शन होगी। बस अब R ग्रुप को आप क्या करते रहिए? चेंज करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन थी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। किस किस के साथ पढ़ी हमने कि हेलो उसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इपोक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, CO2 के साथ, SO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, और फाइनली साइनोजन के साथ किस तरह से बिहेव करने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। अब लास्ट में हम बिल्कुल पहुंच गए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, जिसमें हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़नी है इन केस की स्ट्रॉन्ग आपके पास न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, मतलब हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के केस में 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन रिएक्शन और रहती हैं। चलिए फिर देखिए एक बार इसको ध्यान से, वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखें पीछे चलकर, यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो गो टू कमेंट सेक्शन एंड आस्क अस, हमसे पूछिए। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।